नमस्कार। मैं प्रोफेसर BK शिंदे, माध्यमिक आश्रम प्रशाला एवं जूनियर कॉलेज बालाजी नगर, तालुका मंगलवेढा, जिला सोलापुर। आज हम 12वीं कक्षा की जो नई किताब आई है, इस किताब के कविता क्रमांक 5 में गुरुबानी नामक कविता है। गुरु नानक जी की ये कविता आरंभ में कवि का परिचय हम करवाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। सिख समुदाय के एक पहुंचे हुए धर्मगुरु के रूप में आपकी ख्याति है। वो सभी धर्मों के प्रति समता का भाव रखते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों का समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। नानक जी की प्रमुख कृतियां हैं गुरु ग्रंथ साहिब आदि। विधा का परिचय देते हुए पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। कविता का परिचय देते हुए कहा जा सकता है, प्रस्तुत दोहों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। प्रस्तुत गुरुवाणी में 5 पद दिए हैं। इन पदों को पहले हम पढ़ेंगे, बाद में एक एक पद का अर्थ आपको समझाया जाएगा। आज के गुरुबानी भाग 1 में मैं आपको 3 पदों की पढ़ाई करके उसका अर्थ बताने जा रहा हूं। पहला पद है, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सचेत, छूते तिल बुआड़ ज्यूं स्वयं अंदर खेत, खेते अंदर छुटा कहूं नानक सऊ नाह, फली यही फूली यही बपुड़े भी तन विच स्वाह। प्रस्तुत पद का अर्थ है, पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। चेतनी यानी चेतना, चिंतन करना।
मनी आपणे यानी अपने मन में, सुचेत यानी सचेत, बुआड़ बुआई करना, बीज बोना, जीव उन, सौ ईश्वर, फली अहि फलना, फूली अहि फूलना, तन शरीर, विच अंदर, स्वाह राख, कालिख, गंदगी, मैल। तो प्रस्तुत पद में नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती हैं, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। दूसरा पद है, जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। यहां पर हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। जली यानी जलाकर, घसी यानी घिसकर, मसी यानी शाही, मति बुद्धि, सारू श्रेष्ठ। भाई का अर्थ यहां पर प्रेम भाव ऐसा किया गया है। कलम यानी पेन, चित्तू चित्त, लेखारी लेखक, गुरु पूछी यानी गुरु से पूछे बगैर, नाम सालाह नाम की स्तुति। तो प्रस्तुत पद में नानक जी कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर शाई बनाओ, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछ कर लिखो। नाम की स्तुति साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है, प्रभु की लीला अपरंपार है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तीसरे पद में नानक जी क्या कहते हैं, आगे देखिए। मनरे अहि निशी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलू नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार, मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। यहां पर कठिन शब्द हैं। अहि निशी रात दिन, दिन रात, हरि गुण यानी हरि के गुण, प्रभु के गुण, सारी यानी स्मरण करना, हार यानी माला। तो नानक जी कहते हैं, हे मन तू दिन रात भगवान के श्रेष्ठ गुणों का स्मरण कर, भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भुलाता। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं, निरंतर ध्यान धारणा करने वाले। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ।
यानी ईश्वर से मनुष्य का समागम होना चाहिए। ईश्वर में जोग जुगत की तरह, एक योगी की तरह ईश्वर में घुल मिल जाना चाहिए। जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। इस प्रकार 3 पदों के माध्यम से पहले पद में गुरु का महत्व बताया गया है, दूसरे पद में मोह को जलाकर घिसकर शाही बनाओ, बुद्धि का कागज बनाओ, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछ कर लिखने के लिए कहा गया है, यानी नाम की स्तुति बताई गई है। और तीसरे में भगवान के गुणों का, तीसरे पद में भगवान के गुणों का स्मरण करने के लिए कहा है, दिन रात भगवान में ही समाने के लिए कहा गया है। आज बस इतना ही। अगले भाग में अगले 2 पदों के बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।